नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल के द्वारा हमने जो नई श्रृंखला शुरू की है वो संत कबीरदास जी के दोहे हैं और इन दोहों के द्वारा हमें मन को कुरेदने वाला ऐसा ज्ञान मिल रहा है जिससे हमारे मन की बुराइयां स्वतः ही हमसे छूट रही हैं और सच्चे मन से हम कैसे परमात्मा से अपनी मन की प्रीति जोड़ें उसके बारे में भी हमें इन दोहों के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम 4 दोहे वर्णित करेंगे और इन चारों ही दोहों के द्वारा संत कबीरदास जी ने ज्ञान का प्रकाश डालते हुए करनी और भरनी के बारे में ही बताया है। तो पहला दोहा है कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी नहीं करो पीछे हंसें सब कोई। अर्थात जब तेरा जन्म हुआ तो तेरे जन्म के समय तेरे आने की खुशी में तेरे माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी और सारे ही रिश्तेदार प्रसन्नतापूर्वक हंसने लगे, परंतु तू रो रहा था। अब ऐसी करनी मत करना कि तेरी मृत्यु के पश्चात तुझ पर लोग हंसने लगें। अर्थात ऐसे कर्म करना अपने जीवन में, ऐसे सत्कर्म करना, सद्मार्ग पर चलना, सत्य मार्ग पर चलना जिससे लोग जीते जी तो तेरी प्रशंसा करें ही, परंतु मृत्यु के पश्चात भी तेरे गुणों को याद करें और तेरे सद्गुणों के कारण उनको उस परमात्मा की याद आए। अब हम दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर सोही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। अर्थात संत शिरोमणि संत कबीरदास जी अपने इन ज्ञान रत्नों को बिखेरते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के दुख दर्द को, दूसरों की पीड़ाओं को अपने दुख दर्द के समान समझता है और अपना जान करके उनके साथ में दयालुता बांटता है, वही सच्चा मानव है। परंतु जो मनुष्य होकर भी दूसरों की पीड़ा का अनुभव नहीं करता बल्कि उनका मजाक उड़ाता है, वह तो निर्दयी है, निष्ठुर है, पशु के समान है। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे दोहे के ऊपर, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, निज स्वार्थ के कारणे सेव करे संसार। निज स्वार्थ के कारण सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावै करतार। अर्थात अपने अपने मतलब की पूर्ति के लिए, अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए तो सारे ही संसार के लोग सेवा कर रहे हैं। हर कोई जो भी सेवा करता है वो तृष्णा रख के, इच्छा रख के सेवा करता है। अर्थात सेवा करने के पीछे स्वार्थ निहित है। जो निष्काम भाव से स्वार्थ रहित होकर उस परमात्मा को पाने के लिए, उस परमात्मा से सच्चे मन की शांति चाहता है, वह मनुष्य सभी मनुष्यों में परमात्मा को बहुत प्यारा है, अत्यंत प्रिय होता है। अब हम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतिम दोहे और चौथे दोहे के ऊपर बात करेंगे, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन ही गयंद है अंकुश दे दे राखी। कबीरा मन ही गयंद है अंकुश दे दे राखी, विष की बेली परी हरै अमृत को फल चाखी। इसका भावार्थ ये है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो हमारा मन है ये हाथी के समान बलशाली है। इसमें इतना बल है
कि मनुष्य को नाचने पर मजबूर कर देता है। जिस प्रकार हाथी को वश में करने के लिए हाथी को चलाने वाला महावत उसको अंकुश मारता है, उसको डंडा मारता है, उसी प्रकार ये मन रूपी जो हाथी है इसको भी अंकुश मारकर अर्थात उस परमात्मा की निरंतर याद में स्थित कर वैराग्य के वश में करके अपने वश में कर लेना चाहिए। इसका फल विष के प्याले को त्याग कर अमृत फल पाने के समान होता है, क्योंकि जब तक हमारा मन हमारे वश में नहीं, जब तक ये जीवा हमारे वश में नहीं, तब तक हमारा मन हमारे मन वशीकरण में आ नहीं सकता। और जब तक हमारा मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है तब तक हमें दुख, अशांति, कलह, क्लेश आदि चीज़ों का अनुभव होता ही रहेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी जो बात है वो है अपने मन पर विजय प्राप्त करना, और अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए सच्चे मन के प्रियतम परमात्मा से अपने मन की प्रीति को जोड़ना। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।